पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारा भारत देश विश्व गुरु कहा जाता है और ये हमेशा ही कहते हैं कि हमें गर्व करना चाहिए कि पहले हमें गर्व है कि हमें मानुष जन्म मिला है, दूसरा गर्व है कि भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म हुआ है। इसलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। तीन ही कहा जाता है, तीन ही श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता और गुरु। ये तीन से ही हमारी जो है आगे की जो बढ़ोतरी है वो तीन से ही निर्धारित होती है। ये तीन से जिसका रिश्ता ठीक है वो आगे बढ़ता है, तीन से जिसका रिश्ता खराब है वहीं बिगड़ जाता है। हम एक महीने में 4 दिन खर्चा करते हैं हनुमान जी की हनुमान चालीसा कराते हैं। किसके लिए? ताकि बच्चे पढ़ें, उनमें अच्छा संस्कार आए, अच्छा बने, संस्कारी बने। लेकिन वो कौन सा संस्कार सीखेगा जो साल भर में एक बार सरस्वती जी की पूजा होती है घर पे बैठ गया, 100-150 जगह 1000 रुपया जाकर बीमारी में लगा देगा, बाद में कहेगा लड़का पढ़ता ही नहीं है। लड़का कहाँ से पढ़ेगा? श्रद्धा भाव बिना नहीं हो सकता है। इसलिए आज से प्रण करो कि ऐसी गलती कभी दिन मत करना। आगे बढ़ना है तो श्रद्धा का होना, अगर ज्ञान लेना है तो सरस्वती प्रति श्रद्धा होना चाहिए। रोज तुम बैग लेके आते हो, वो सरस्वती की तरह है जिनकी तुम पूजा करते हो। थोड़ा सा पैर लग जाता है तो उन्हें क्या करते हो? गोड़ लागते हो। और जिनकी पूजा करना है घर बैठ लेकिन इसमें बच्चों की गलती कम होती है। ये अभिभावक की अवधारणा है। अभिभावक को ये सिखाना चाहिए कि विद्यालय में सरस्वती की पूजा साल में एक बार होती है। ये आप विद्यालय की पूजा नहीं है, ये बच्चों की पूजा है। बहुत सारे विद्यालय इस पूजा को छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग इसको कराते हैं कि हम लोग इसको बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन हम सबको आगे बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब बाकी आप सबकी मर्जी। इसलिए जो हमारी माँ है, जैसे हम भारत माँ की पूजा करते हैं, एक श्रद्धा भाव रखते हैं कि भारत हमारी माँ है, और इसलिए झंडा थोड़ा भी नीचे गिर जाए तो उसको हम सीधा करके ऊपर रखते हैं। एक मन का भाव होता है। ऊपर से जितना पूजा कर लीजिए कोई नहीं मिलेगा, सारा मन का खेल है। मन में अटूट विश्वास से आपको शक्ति मिलती है। इसलिए किसी के प्रति हो, माता पिता गुरु, मन में कभी भी गलत भाव मत लाइए। वो खराब है तो है, आगे बढ़ना है, कुछ लेना है तो यही नियम है। थोड़ा भी अगर गलत सोच लिए, मन में भाव आ गया अपने माता पिता के प्रति, वो ठीक है, उनमें दोष हो सकता है। आप उससे दोष को मत लीजिए, जो अच्छाई है ले लीजिए और आगे बढ़िए। गुरु में हो सकता है, सब में परिपूर्णता नहीं होती है, दोष सब में होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, और दोष सब में कुछ ना कुछ होना है, स्वाभाविक है। हमें भी कुछ दोष है, लेकिन दोष कम और ज्यादा ये होता है। एक ही निवेदन आज के दिन है, 26 जनवरी 1950 से जो ये हमारा संविधान लागू हुआ, नियम लागू हुआ, तो नियम सबके लिए जरूरी है। अगर नियम से पढ़ते हैं तो सफल होइएगा, नियम से पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। जीवन में अगर प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या ठीक है तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो नहीं बढ़िएगा। इसलिए इस 26 जनवरी को हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जैसे हम संविधान का जो भी नियम है उसका पालन करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, उस तरह से सुबह की दिनचर्या प्रतिदिन की बनाएं कि हमें सुबह से शाम तक कौन सी दिनचर्या है, किसके बाद कौन सा काम करना है। जो आपको कहीं सीखने को मिलती है उसको धीरे धीरे सुधार कीजिए कि हम गलत कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे जीवन में लाइए और एक एक चीज को दिनचर्या में सुधार करते जाइए। बिना अगर दिनचर्या आपका नहीं है तो आप सफल नहीं होइएगा। मन से और पैसा से कोई सफल नहीं होता है। मन में सोच लिए खूब, मन खराब भी सोचता है और अच्छा भी सोचता है, दिल खराब नहीं कहता है। इसलिए वो कहते हैं कि दिल से मानिए। क्लास में पढ़ाएं तो दिल से सुनिए, मन से मत सुनिए। मन गलत भी सोच लेता है और मन पर किसी का बस नहीं चलता है। अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने पहले पानी लेके बैठे, तो दिनचर्या नहीं करते हैं तो कोई सिखाता है तो उसको धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा। एक बार छूटेगा, 2 बार छूटेगा। गार्जियन का भी हो सकता है 2 झापड़ लगा दे,
बिना पानी लिए कोई बैठ गया, मम्मी खिसियाई, 2-4 झाड़ लगाई, दूसरे दिन नहीं पानी लेके एक झापड़ लगा दी, तीसरे दिन पानी लेके बैठना शुरू। अब वो जो पानी लेके खाना खाना भाई जीवन भर जब तक वो आदमी जिएगा तब तक वो नियम को याद रखेगा। हम जो थे वो थे, आगे हमारी पीढ़ी अच्छी बने, ये सबको कोशिश होती है। पैसा कमाए अलग चीज है, पैसा कम कमाए ज्यादा कमाए पैसा की अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्तर ऊंचा हो, यही सबसे मेन बात है। जहां कुछ मिलता है सीखिए, दिनचर्या में शामिल कीजिए, अच्छा है तो उसको सीखिए, एक एक चीज सीखते जाइए, एक एक चीज अच्छा करते जाइए। जैसे जैसे बड़ा होइएगा ज्यादा से ज्यादा अच्छाई आप में आ जाएगी, फिर आपकी जो अच्छाई आप जो सीखिएगा आगे वाले को सिखाइएगा, फिर आपका परिवार अच्छा होगा। नहीं तो आप आज ही बिगड़ जाइएगा तो परिवार तो हो गया। इसलिए बिगड़ने में टाइम लगता है, बनने में जीवन लग जाता है। एक आदमी को आदमी बनने में जीवन लग जाता है, बिगड़ने में सेकेंडों नहीं लगेगा, बिगड़ जाएगा। जिससे देश आगे बढ़े, वे सारे कार्य को करेंगे कि देश हमारा आगे बढ़े। आपके देश के भविष्य, हम तो आधा से हम लोग ज्यादा काट लिए, अब जो आने वाला है, इसलिए हम लोग का काम क्या है, सिखाना। अगर गुरु जी लोग अच्छे बराबर सभी जगह सिखाया जाए तो बच्चे अच्छे होंगे तो फिर क्या होगा, गलत काम नहीं, चोरी घुसखोरी सब मिट जाएगा। लेकिन जब शिक्षा ही वैसी होगी तो फिर क्या होगा, वही चीज होगा। पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है, पैसा है बहुत कुछ लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए पैसे से ज्यादा है कि अपने स्तर को उठाइए, ताकि लोग आपका सम्मान करें, आपको देख कर कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा आदमी है, परिवार इसका बहुत अच्छा है। ये अगर चीज आ गई आगे बढ़ने की, तो यही जो है आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। सीखने की प्रण कर लीजिए कि हम कुछ ना कुछ अच्छाई को सीखेंगे, सीखते सीखते और हम अच्छा बनेंगे, अपने बच्चों को भी अच्छा बनाएंगे। ये हम सभी को प्रण करना चाहिए। ज्ञान जो बांटता है उसका ज्ञान बढ़ता है, जो अपने अंदर रखेगा वो खत्म हो जाएगा। पैसा है 100 रुपया कमाइए, 10-20 उसमें से खर्चा कर दीजिए, ये मानकर कि मेरा कुछ भी नहीं है। पैसा कौन देता है, ऊपर देने वाला दे रहा है, हमारा कुछ है ये नहीं है। जब दे रहा है तो उसको 10-20 खर्चा कर दिए, एकदम खुश है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलाने वाला चलाएगा। अपने पर कुछ मत लीजिए, चलाने वाला कोई और है, हम सिर्फ क्या है, माध्यम है। ऐसा मान के चलिए, ना कोई दुख होगा ना कष्ट होगा, मस्त एकदम रहिए। तो आज सबसे पहले तो भारत माँ के चरणों में कोट कोट नमन, और ऐसे ही श्रद्धा भक्ति जीवन भर लगी रहे भारत माता के चरणों में। हमारा विचार शुद्ध रहे, अच्छा रहे, और जो भी हमारे देशभक्त या संविधान को जो लिखने वाले बनाने वाले हैं, उन सबको भी आज जो है श्रद्धा सुमन, हम सबके तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित है। आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो संभव है, अच्छा कमाए नहीं लेकिन अच्छा आदमी बने, ऐसी बनाइएगा तो आप भी सुखी रहिएगा, हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, और आगे का जीवन बहुत खुशमय होगा अगर ऐसा प्रयास करिएगा। तो हम सभी देश जो संविधान है, देश का नियम, उसकी रक्षा करेंगे, उसको मानेंगे ताकि देश आगे बढ़े। तो पुनः आप सबको, और जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, और विशेष रूप से 3-4 दिन से लगे हुए उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आभार। सम्मान से उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो समय दिया, जो मेहनत किया, 3-4 दिन भूखे, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबको पुनः जो है स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कथा है ये महाराज मेरे की, हिंद का अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्यौछावर, लहू में जिसके ज्वाला था। रणधीर वीर तूफान चीर मेरे छत्रपति महाराज सभाजी, बोले अतीत शत्रु अधीन जब चलते थे महाराज सभाजी। खर खंजर भर ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे, मृत्यु करती तांडव रण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज के
लहरे थे, ठोर ठोर थे घोर घाव और लहू से लथपथ चेहरे थे। महाराज मेरे छत्रपति महाराज सभाजी, रक्त रवानी रगों में ऐसी रण में तब से आग लगा दी। महाराज मेरे हैं छत्रपति महाराज सभाजी, रक्त रवानी रगों में ऐसी रण में तब से आग लगा दी। ले 60 किलो तलवार युद्ध में शस्त्र शास्त्र विद्वान, खुद में हाथ कलश का साथ दुख में अमर हो गए नाम। युग में काटन गठबंधन वो माना, ना कभी सर को झुका जाना, ना कभी माना, ना स्वराज का सपना पाला था। काफी दुश्मन काफी शंभू, राजे केशरी बाकी खाली करके इलाके भागे। शत्रु क्षेत्र में गाजे बाजे, हाँ लड़ी लड़ाई 120 लिए रामनगर रायगढ़ की जीत थी। भिन्न भिन्न भाषा किसी आमेर से समझी राजनीति, ना छड़बर थक कर जम कर बरसे दर दर सरबर दर बर बिखरे। सहस को तल से भाग के तर से ले तलवार महाराज जो निकले, शिव शंकर के ध्यानी थे, त्याग की अमर कहानी थे। वो हिंदू वीर वो धर्मवीर, वो शौर्य की परम निशानी थे। महाराज मेरे हैं छत्रपति महाराज सभाजी, रक्त रवानी रगों में ऐसी रण में तब से आग लगा दी। जय जय भारत।